एक छोटी सी आइलैंड कंट्री जहां कभी भारत के प्रधानमंत्री पर अटैक हुआ था, आज वही देश पीएम मोदी के लिए तोपे चला रहा है, ड्रोन्स उड़ा रहा है और कह रहा है भारत हमारा सच्चा मित्र है। दोस्तों, ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक विजिट नहीं था, ये था एक गेम चेंजर मोमेंट जिसने साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स को हिला दिया। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे डिप्लोमेटिक मोमेंट की जो भारत श्रीलंका के रिश्तों में नए युग की शुरुआत कर रहा है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका का विजिट किया है, वहां जो वेलकम हुआ उसने लिटरली हिस्ट्री रची है। पहली बार किसी फॉरेन लीडर को श्रीलंका ने इतने ग्रैंड और सेरेमोनियल तरीके से वेलकम किया है, और वो भी इंडिपेंडेंस स्क्वायर के बीचों बीच। मोदी जी का वेलकम किसी बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर सीन से कम नहीं था। रेड कारपेट, कैनन सल्यूट, ट्रेडिशनल डांसेस और सबसे खास ड्रोन्स जो प्योर कोलंबो में इंडियन फ्लैग के कलर से रोशनी कर रहे थे। ये सब देखकर एक मैसेज क्लियर था, इंडिया और श्रीलंका के बीच अब सिर्फ संबंध नहीं, एक डीपर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डेवलप हो रही है। एक पुरानी याद जो कभी भूली नहीं गई। जब ये कैनन सल्यूट दिया जा रहा था, एक पुरानी पेनफुल याद भी दिमाग में आ गई। सन 327 में जब राजीव गांधी श्रीलंका गए थे, तब उन पर एक श्रीलंकन सोल्जर ने अटैक करने की कोशिश की थी। वो मोमेंट डिप्लोमेटिक हिस्ट्री का एक डार्क स्पॉट बन गया था। एक सेकंड के लिए सबकी सांसें रुक गई थी, लेकिन इस बार श्रीलंका ने दिखाया कि वो पास्ट मिस्टेक्स से सीख चुके हैं। पीएम मोदी के सिक्योरिटी और सम्मान का पूरा ख्याल रखा गया और एक पॉजिटिव मैसेज पूरी दुनिया तक गया। भारत और श्रीलंका दुश्मन से ढाल तक का सफर इस केस और नौजास में जब LTTE एक्टिव था, तब भारत और श्रीलंका के टीस काफी टेंस थे। तमिलनाडु में LTTE को लेकर सेंटिमेंट स्ट्रांग थे और भारत भी कॉशियस था। लेकिन अब सिचुएशन पूरी तरह बदल चुकी है। श्रीलंका के नए प्रेसिडेंट रानिल विक्रमसिंघे ने खुद कहा, श्रीलंकन टेरिटरी कभी भी इंडिया के अगेंस्ट यूज नहीं होगी। और यह सिर्फ लफ्जों की बात नहीं थी। इस बार इंडिया और श्रीलंका ने पहली बार एक लैंडमार्क डिफेंस कोऑपरेशन पैक्ट साइन किया है। ये डील डायरेक्टली सिग्नल करती है कि दोनों देश एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। श्रीलंका ने खुद ये एक्नॉलेज किया है कि वो इंडिया के सिक्योरिटी कंसर्न्स को समझता है, स्पेशली चाइना के स्पाईशिप्स के मामले में। चाइना की चाल, इंडिया का शील्ड। पिछले कुछ सालों से चाइना अपने सो कॉल्ड रिसर्च वेसल्स भेज रहा था श्रीलंका में, लेकिन ये असली में स्पाईशिप्स हैं। ये वेसल्स इंडियन ओशन में स्ट्रेटेजिक मॉनिटरिंग के लिए होती हैं। इंडिया को इस बात की चिंता थी कि श्रीलंका की लैंड या पोर्ट्स का मिसयूज हो रहा है, लेकिन अब श्रीलंका ने ऑफिशियली कह दिया है कि उनकी लैंड और सराउंडिंग वाटर्स कभी भी इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होंगी। पीएम मोदी ने भी एक तमिल सेंट को कोट करते हुए कहा, What could be a better protection from enemies than the shield of a true friend? ये लाइन इंडिया श्रीलंका दोस्ती को एक नए लेवल पर ले जाती है। मोयूज, ट्रेड डील्स और मित्र विभूषण एक विश्वास का प्रतीक। इस विजिट में सिर्फ डिफेंस पैक्ट ही नहीं, बल्कि मल्टीपल मोयूज भी साइन किए गए। एनर्जी, डिजिटल इकोनॉमी, ट्रेड कोऑपरेशन जैसे सेक्टर्स में। इन सब से ये क्लियर है कि दोनों देश सिर्फ सिक्योरिटी ही नहीं, इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल टाइज भी स्ट्रेंथन कर रहे हैं। सबसे खास मोमेंट तब आया जब पीएम मोदी को श्रीलंका ने अपना प्रेस्टिजियस मेडल मित्र विभूषण दिया। ये मेडल उन फॉरेन लीडर्स को दिया जाता है जो श्रीलंका की डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस मेडल को देना एक सिंबॉलिक जेस्चर था। ये दिखाता है कि श्रीलंका मोदी जी के लीडरशिप और भारत के कोऑपरेशन को कितना वैल्यू करता है। अब तक पीएम मोदी को 22+ इंटरनेशनल ऑनर्स मिल चुके हैं, फ्रांस, USA, UAE, सऊदी अरेबिया, और अब श्रीलंका भी इस लिस्ट में जुड़ गया है। एक डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक। ये विजिट डिप्लोमेसी का एक मास्टर स्ट्रोक था। जब पूरी दुनिया में इंस्टेबिलिटी और रिसेशन का फियर है, तब भारत श्रीलंका के टाइज का स्ट्रांग होना रीजनल पीस के लिए एक सॉलिड इंडिकेटर है। पीएम मोदी का यह विजिट सिर्फ एक टूर नहीं था, यह एक जियोपॉलिटिकल गेम चेंजर था। इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी ने भी ये कंफर्म किया कि श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने मल्टीपल ओकेजन्स पर क्लियर किया है, neither Sri Lanka's land nor its surrounding waters will be allowed to be used in any manner that is inimical to India's security interests. क्या ये सब पहले नहीं हो सकता था? अक्सर लोग सोचते हैं, अगर श्रीलंका हमारा पड़ोसी है तो पहले क्यों नहीं डिफेंस पैक्ट हुआ? जवाब है इमोशनल और पॉलिटिकल सेंसिटिविटीज। दोस्तों, इस हिस्टोरिक विजिट के बाद
हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि भारत और श्रीलंका के रिश्ते एक नए युग में एंटर कर चुके हैं। स्ट्रैटेजिक, इकोनॉमिक, कल्चरल हर लेवल पर कोऑपरेशन बढ़ रहा है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।